नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार। आज हमारे साथ है सारण से एमएलसी के भावी उम्मीदवार सुधांशु रंजन। चुनाव में देरी है लेकिन यह जनसंपर्क कर रहे हैं, जबकि एमएलसी के चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार है, जिसमें वार्ड मुखिया इत्यादि लोग वोट देते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अनोखा पहल इनके द्वारा क्यों किया जा रहा है। जी, मैं पहले बता दूं कि मेरा नाम सुधांशु रंजन है और मैं लगातार इस सारण ज़िले में 7 सालों से वर्क काम कर रहा हूं, जिसमें गरीब असहाय मजदूर क्लास के लोग हैं, इसको रोज़गार मिले। सारण में पंचायती राज में अनेकों कार्य हैं, जिस कार्य को सभी को सुचारू रूप से मिले और मेरे जनप्रतिनिधियों को जहां भी दिक्कत हो उसको अपने स्तर से और सरकार के स्तर पे रखने का काम मैं कर सकूं। आप एमएलसी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अक्सर बिहार में देखा गया कि एमएलसी चुनाव वही लड़ते हैं जो पूंजीपति होते हैं। चूँकि एमएलसी के चुनाव के पीछे अगर जाया जाए तो काफ़ी रुपया खर्चा होता है, वार्ड पे हो, मुखिया पे हो, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एमएलसी के बारे में जानते हैं या एमएलसी मेरा प्रतिनिधि कौन है इसके बारे में जानते हैं। फिर अभी आपने एमएलसी का ही चुनाव लड़ने की क्यों सोची? मैं इस सारण ज़िले को संदेश देना चाहता हूं कि अभी तक इस सारण ज़िले से कोई युवा एमएलसी पद का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ। इसलिए मैं पहला मन बनाया कि मैं सारण ज़िले में एमएलसी का चुनाव लड़ूंगा और साथ ही ये जागरूकता फैलाना मेरा कर्म रहा और कर्तव्य रहा कि एमएलसी का मतलब होता क्या है। एमएलसी का मतलब होता है प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि, लेकिन आज तक इसका कोई रिजल्ट सारण जिला में नहीं निकल के आया है। अभी तक तो हम सारण जिला का बात करेंगे, बिहार में क्या हो रहा है उसके लिए हम तो अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इसीलिए आपके सारण जिला से उम्मीदवार बनना चाह रहा हूं और रहूंगा। एक चीज़ बताइए कि आप जिस सारण जिला की बात कर रहे हैं, अभी अगर देखा जाए अभी जो दृश्य है उससे साफ जाहिर होता है कि आपकी लड़ाई एक बहुत बड़े पूंजीपति से होगी। अगर आप एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय लड़े चाहे किसी पार्टी से लड़ते हो, तो ऐसे में उस पूंजीपति का सामना आप कैसे करेंगे? इसका देखिए, पूंजीपति होना आसान बात है, लेकिन जनता के सेवक होना बहुत मुश्किल बात है। और जन जन में जब आप पहुंचिएगा और जन जन का संदेश सरकार तक पहुंचाइएगा, जन जन का कार्य को करिएगा, गरीब असहाय का कार्य करिएगा, जनता का सेवा में अपने आप को निछावर कर दीजिएगा, तो पूंजी सब फेल हो जाता है। पूंजी का मतलब क्या होता है? जीरो। लेकिन जीते हुए प्रतिनिधि ही वोट देते हैं और एक तरह से अगर बिहार की आम भाषा में कहा जाए तो खरीद बिक्री का सबसे अधिक कोई खेल किसी चुनाव में होता है तो एमएलसी में देखा जाता है। जीते हुए प्रतिनिधि एक तरह से कई अपने आप को बेचते हैं या जीतने के लिए एमएलसी खरीदते हैं। इसमें लोगों की भावनाएं खत्म हो जाती है और पूंजीवाद हावी रहता है। तो इसका सामना आप कैसे करेंगे? ये पूंजीवाद का सामना तो हम जनता के सेवा से करेंगे और इसका रिजल्ट आपको जुलाई में मिलेगा। कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगा तो सारण जिला का इतिहास क्या रहेगा? सारण जिला का यह इतिहास रहेगा कि सुधांशु रंजन दोगुना मतों से जीत के और सारण जिला से जाएगा और पंचम लहरा के और बताएगा कि कैसे जनता सेवा में कितना दम है। इसलिए कि जो जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं वो भी तो जनता के वोट से जीत के आते हैं ना, तो जनता के आगे तो सब मजबूर है, तो फिर पूंजीपति का बात कहाँ से आ गया? सारण जिला में अगर देखा जाए तो अभी तक शायद ही कोई व्यक्ति बता पाएगा कि एमएलसी के फंड से हमारे यहाँ रोड, चाहे नल, चाहे पानी, चाहे कोई विकास हुआ हो। ऐसा होता है कि एमएलसी के चुनाव जीतने वाले उस अपने वोटर को भी भूल जाते हैं जो उनको वोट देकर चुनाव जिताते हैं। क्या आप जीतने के बाद उनको याद रखेंगे कि ये भी एक चुनावी स्टंट होगा और जीतने के बाद जैसे पुनः सारे एमएलसी करते हैं उसी राह पर आप भी चलेंगे? जी, जीतने के बाद तो आपको समझ में आएगा। अभी से ही समझ में आ रहा होगा। जो आदमी 7 साल से लगा हुआ है और लगातार सारण जिला में अपना कैंपिंग कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो आदमी बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। आज तक इतिहास रहा कि 3 महीना पहले कोई आया और चला गया, जीतने के बाद चला गया। तो ऐसा तो आपको दृश्य नहीं समझ में आ रहा है। अगर दृश्य समझ में आ रहा है तो आप भी बताएंगे। चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप एमएलसी बनते हैं, खासकर माझी में, तो माझी प्रखंड के लिए आपका क्या मुद्दा होगा? माझी प्रखंड में आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसको माझी की जनता याद रखेगी? देखिए, वो तो सही समय निश्चित करता है ना कि क्या कार्य को करेंगे। अभी जो कार्य कर रहे हैं वैसे ही लगातार मैं अपने आजीवन इस सारण जिला पर निछावर करते रहूँगा और सारण जिला के लिए कार्य करूँगा, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष और ना किसी आदमी के लिए कार्य करूँगा। तो ये थे हमारे सुधांशु रंजन जी, जो कि एमएलसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इनकी तैयारी अनोखा है।
ये बल्कि उस प्रतिनिधि के इंतज़ार में नहीं हैं जो आज से 4 महीना बाद चुनाव जीत कर आएंगे, इनको वोट देंगे, बल्कि ये जनसंपर्क कर रहे हैं और इनकी धारणा है कि यही जनता उस जीते हुए प्रतिनिधि पे दबाव बनाएगी और प्रतिनिधि इनको वोट देंगे। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये कितने मतों से जीतते हैं और इनकी लड़ाई कितनी रंग लाती है। कैमरा पर्सन संकेत के साथ सचिन पांडे, माझी। आप देख रहे हैं गौरव।